हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि जिंग्यू के कहने पर इल्यूजन डीमन उसके सामने आ खड़ी होती है और उसे फिर से अपने इल्यूजन में फंसाने की कोशिश करती है, पर जिंग्यू उसकी बातों में बिल्कुल भी नहीं आता और उससे कहता है कि भूलो मत, अब जब तुम फिर से हाओ तियानजिंगवेल के सील को तोड़कर बाहर आने वाली हो तो अब भी हेवन एंड अर्थ में ऐसे बहुत सारे लोग मौजूद हैं जो कि तुम्हें रोकने के लिए अपनी जान तक गंवाने को तैयार है। अब आगे हम देखते हैं कि इल्यूजन डीमन जिंग्यू की बातें सुनकर उससे काफी एरोगेंटली कहती है कि क्या बकवास कर रहे हो तुम, अच्छे लोग और वो भी हेवन एंड अर्थ के बीच। और ये कहते हुए वो हंसते हुए कहती है कि देखो वो जो अच्छे लोग जिनके बारे में तुम बात कर रहे हो वो सब के सब मिट्टी में मिल चुके हैं, यहाँ तक कि तुम्हारा वो गॉड पांगू भी मारा गया है, पर मैं अब तक जिंदा हूँ। जिसे सुनकर जिंग्यू मुस्कुराते हुए उसे देखने लगता है तो वो उससे कहती है कि अभी अभी तुमने जो कुछ भी कहा वो देखा जाए तो बिल्कुल सही है, पर आखिर मुझे वो लोग क्यों नहीं दिख रहे हैं जिसके बारे में तुम इतनी लंबी चौड़ी बातें कर रहे हो। जिस पर जिंग्यू भी उससे काफी एरोगेंटली कहता है कि तुम मानो या मत मानो, पर अब भी ऐसे बहुत सारे लोग जिंदा हैं जो कि तुम्हें खत्म करने के लिए अपनी जान तक दे सकते हैं, और साथ ही उनके नजर में तुम में और मौत में कोई डिफरेंस नहीं है। हालांकि तुम अब भी जिंदा हो पर फिर भी तुम हमेशा के लिए अकेले ही रहोगी। जिसे सुनकर इल्यूजन डीमन की बोलती बंद हो जाती है और जिंग्यू की बातें उसके कानों में गूंजने लगती है, जिससे उसके सर में काफी तेज दर्द होने लगता है और उसे वही बच्ची याद आती है जिसके जरिए जिंग्यू को वो इल्यूजन में अपने फंसाने की कोशिश कर रही होती है। और ये सब सोचते हुए वो गुस्से से चिल्लाकर जिंग्यू से कहती है कि आखिर मुझे उस बच्ची की याद क्यों आ रही है, और ये कहते हुए वो एक स्ट्रॉन्ग डेमोनिक ऑरा रिलीज करती है और जिंग्यू को लेकर एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाती है। और फिर वो जिंग्यू से गुस्से से कहती है कि ये पूरी ही दुनिया बोरिंग है और साथ ही आज से 10,000 साल पहले भी काफी सारे लोग मुझे मारना चाहते थे और मैंने तो उनसे कहा भी था कि अगर तुम लोग मुझे मारना चाहते हो तो मुझे मार सकते हो, पर आज तक मुझे कोई भी मार नहीं पाया। जिस पर जिंग्यू से कहता है कि अकेलापन मौत से भी बदतर होता है। जिसे सुनकर इल्यूजन डीमन उससे गुस्से से कहती है तो क्या हुआ अगर मैं 10,000 सालों से अकेली हूँ तो, पर फिर भी मैं अब भी जिंदा हूँ और आज तक मुझे कोई भी नहीं मार पाया। जिस पर जिंग्यू से कहता है तो आखिर ऐसी जिंदगी का फायदा क्या, क्योंकि अगर देखा जाए तो आज से हजारों साल बाद भी तुम्हारी जिंदगी वैसी की वैसी ही रहेगी जैसे अभी है। पर अगर तुम्हें सच में अकेलापन महसूस होता है तो मैं तुम्हारे साथ रहकर तुम्हें कंपनी दे सकता हूँ। जिसे सुनकर इल्यूजन डीमन चौंक कर कहती है तुम, पर आखिर तुम मेरे साथ क्यों रहो। जिस पर जिंग्यू से कहता है पर अगर तुम मुझे मारने का ख्याल अपने दिल से निकाल दो तो मैं तुम्हें यहाँ से बाहर लेकर जा सकता हूँ और एक अलग जिंदगी की एक्सपीरियंस करा सकता हूँ। जिसे सुनकर इल्यूजन डीमन काफी ज्यादा शांत हो जाती है और सोचते हुए कहती है एक ऐसी अलग जिंदगी की एक्सपीरियंस। जिस पर जिंग्यू से कहता है कि वो एक्सपीरियंस सच में काफी अलग होगा, जिससे मुझे नहीं लगता है कि आज से तुमने इन 10,000 सालों में भी कभी एक्सपीरियंस किया होगा, और अगर वो एक्सपीरियंस बस 1 साल के लिए भी होगा तो वो भी तुम्हारे इस 10,000 साल के जिंदगी से बेहतर होगा। जिसे सुनकर इल्यूजन डीमन काफी ज्यादा हैरान होती है और उससे कहती है पर आखिर मैं तुम्हारी बातों पर यूं ही यकीन कैसे कर सकती हूँ। जिस पर जिंग्यू से कहता है कि अगर तुम मेरी इन बातों पर यकीन करोगी भी तो भी तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होने वाला है, क्योंकि वैसे भी तुम यहाँ से बाहर निकलना चाहती हो और एक दिन तुम्हें यहाँ से बाहर निकलने से कोई नहीं रोक सकता, और साथ ही मेरा तुम्हें मारने का भी कोई इरादा नहीं है। पर यहाँ से बाहर जाने से पहले तुम्हें मेरे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बनाना होगा कि तुम मेरे बिना परमिशन के किसी भी इनोसेंट इंसान को नहीं मारोगी, तो मैं तुम्हें यहाँ से बाहर एक अलग दुनिया की एक्सपीरियंस कराने के लिए जरूर लेकर जाऊंगा, जिससे तुम भी ह्यूमन बींग्स के जैसा 7 इमोशन और 6 डिजायर वाली जिंदगी की एक्सपीरियंस कर पाओगी। जिसे सुनकर इल्यूजन डीमन सोचते हुए कहती है कि सुनने में तो ये काफी ज्यादा मजेदार लग रहा है। जिस पर जिंग्यू से कहता है कि ये बस सुनने में ही मजेदार नहीं है बल्कि एक्चुअल में भी काफी ज्यादा मजेदार है, क्योंकि 1 साल के लिए एक आम इंसान बन के रहना हजारों साल तक एक इमॉर्टल बनकर रहने से तो काफी ही ज्यादा बेहतर है। तो बताओ तुम इसके बारे में क्या सोचती हो, क्या तुम ऐसी जिंदगी की एक्सपीरियंस करना चाहोगी। जिस पर इल्यूजन डीमन उससे कहती है कि ऐसा मुझसे किसी और ने भी एक बार कहा था कि वो मुझे यहाँ से बाहर लेकर जाएगा। जिसे सुनकर जिंग्यू चौंक जाता है और
उससे कहता है आखिर वो इंसान दिखने में कैसा था, जिसे सुनकर इल्यूजन डीमन जिंग्यू को अपनी पावर्स के जरिए फ्रांक का वैक्स स्टैचू दिखाती है, जिसे देख जिंग्यू चौंक कर कहता है अच्छा तो ये है जिसने इसे बाहर निकालने को कहा है। अब मैं समझा कि आखिर ये इतने दिनों से इतनी शांति से क्यों है। वहीं उसे सोचता देख इल्यूजन डीमन उससे पूछती है क्या तुम इसे जानते हो, जिस पर जिंग्यू उससे कहता है कि ये एक विलेन है जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और इसका तुम्हें यहाँ से बाहर निकालने का मकसद जरूर तुमसे बदला लेना होगा। जिस पर इल्यूजन डीमन तियानसन के वैक्स स्टैचू को डिस्ट्रॉय करते हुए जिंग्यू से मुस्कुराते हुए कहती है कि आखिर ये मुझसे इतनी ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकती है। जिस पर जिंग्यू से कहता है जरूर उसके लिए तुम्हें हैंडल करना काफी आसान होगा, तभी तो उसने तुमसे ऐसा कहा। जिस पर इल्यूजन डीमन उससे हंसते हुए कहती है पर अभी उसमें इतनी एबिलिटी नहीं है कि वो मुझे हैंडल कर सके। जिस पर जिंग्यू से कहता है कि मुझे नहीं पता तुम दोनों के बीच में क्या डील हुआ है, पर जो भी हो वो बिल्कुल भी भरोसेमंद इंसान नहीं है। जिसे सुनकर इल्यूजन डीमन उसे देखने लगती है तो जिंग्यू से कहता है कि भले ही मैंने अभी अभी जो कुछ भी कहा तुम्हें उस पर यकीन हो या ना हो, पर मैं एक अच्छा इंसान हूँ क्योंकि मैं एक रॉयल फैमिली का डिसेंडेंट, साथ ही मैं अपनी जुबान से कभी भी नहीं मुकरता। जिस पर इल्यूजन डीमन उससे कहती है पर तुम्हारी जुबान को देख मुझे लगता है कि तुम भी एक अच्छे इंसान नहीं हो। जिस पर जिंग्यू उसे कन्विंस करने लगता है और कहता है कि आखिर ऐसा कौन इंसान होगा जो कि एक डीमन के लिए अपनी जान खतरे में डालकर इस हाओ तियान जिंग वेल में आने की हिम्मत करेगा और फिर एक छोटी सी बच्ची को बचाने के लिए पूरी दुनिया से लड़ जाएगा। तो बताओ इन सब से लगता है ना कि मैं एक अच्छा इंसान हूँ। जिसे सुनकर इल्यूजन डीमन सोचते हुए उससे कहती है कि अभी अभी तुमने जो कुछ भी कहा उसकी बातों से लगता तो यही है, और फिर उससे कहती है चलो ठीक है तुम एक अच्छे इंसान हो ये मैं मानती हूँ। जिस पर जिंग्यू उससे कहता है कि अगर तुम्हें मुझ पर अब भी डाउट है तो मैंने जो कहा और वो ना किया तो उस वक्त भी मुझे मारने में तुम्हें देर नहीं लगेगी, क्यों है ना। तो इल्यूजन डीमन उससे कहती है तो ठीक है मैं एक बार तुम्हारी बातों पर यकीन करके देखती हूँ। जिस पर जिंग्यू से कहता है अगर ऐसी बात है तो क्यों ना यहाँ से बाहर जाने से पहले हम एक कॉन्ट्रैक्ट बना लें। जिस पर इल्यूजन डीमन उससे कहती है तो ठीक है चलो हम 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं और अगर तुमने मुझे इन 1 सालों में एक अच्छी जिंदगी की एक्सपीरियंस कराई तो मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी और गलत रास्ते पर जाना छोड़ दूंगी और किसी भी इनोसेंट इंसान को नहीं मारूंगी। जिसे सुनकर जिंग्यू सोचते हुए उसे कहता है पर मुझे लगता है 1 साल कुछ ज्यादा ही कम हो जाएगा, क्यों ना हम 100 साल का एग्रीमेंट बनाएं। जिस पर इल्यूजन डीमन चौंक कर कहती है 100 साल पर ये तुम क्या कह रहे हो। तो जिंग्यू उससे कहता है तुम ये सोच कर देखो ना हमारी इस लंबी जिंदगी में 1 साल 100 साल के बराबर ही तो है, क्यों है ना, जो कि हमारे पलक झपकते ही मिनटों में बीत जाएगी। तो बताओ क्या तुम मेरी इन बातों से राजी हो और क्या तुम मेरे साथ 100 साल का कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए तैयार हो। जिस पर इल्यूजन डीमन काफी सोचने के बाद उसकी बातों से राजी हो जाती है और उसके साथ एक 100 साल का एग्रीमेंट बनाने के लिए तैयार हो जाती है और जिंग्यू से हाथ मिलाते हुए कहती है ठीक है। जिसे सुनकर जिंग्यू एक मिस्टीरियस स्माइल करता है और फाइनली उसने इल्यूजन डीमन को हाओ तियान जिंग वेल से बाहर निकलने के लिए राजी कर लिया होता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।